फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में आज हमें शानदार तेजी देखने को मिली और इस तेजी के पीछे वजह है दो बड़ी खुशखबरियां। ये दो खुशखबरियां क्या है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और इस न्यूज के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि वोडाफोन आइडिया अब एक नए मुकाम पे पहुंच चुका है और जिस तरह से वोडाफोन आइडिया बहुत ही एग्रेसिव तरीके से निर्णय ले रहा है उससे एक बात समझ में आ चुकी है कि ये स्टॉक बहुत तेजी से अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने ठान लिया है कि सरकार ने जो राहत दी है उसका पूरा फायदा उठाना है और इसीलिए वो इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहते। वो बराबर टक्कर दे रहे हैं जियो को और एयरटेल को। तो ये जो निर्णय है ये साबित करता है कि वोडाफोन आइडिया में मजबूती शुरू हो चुकी है और ये मौका है जब आप इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक फिर से 2 डिजिट में आ चुका है। स्टॉक मजबूती की तरफ आगे बढ़ने लगा है। तो क्या ये निवेश का जरिया बनता है या फिर अभी हमें इसमें वेट करना चाहिए? क्या संभावना बन रही है वोडाफोन आइडिया को लेकर? आपको पता ही होगा वोडाफोन आइडिया ने लोगों को मालामाल भी किया और लोगों को कंगाल भी किया। कुछ ही समय में स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे तक गिरा, यानी 4.55 तक गया। लोगों को जबरदस्त भारी लॉस हुआ, लेकिन वही फिर 4 रुपये से स्टॉक ने दौड़ते हुए फिर से 11-12 तक रुपीज़ का सफ़र तय कर दिया और फिर स्टॉक वापस करेक्शन में नीचे आ गया। अब फिर से इसने दौड़ना शुरू किया। तो क्या अब इस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या आने वाले समय ये मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है? क्या ये 3 डिजिट में जा सकता है? तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। आखिरकार में वोडाफोन आइडिया की जो मेहनत है क्या वो रंग लाने वाली है या फिर ये भारी कर्ज के नीचे दब के स्टॉक हमें भी लॉस करवा देगा? तो इन सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जो खुशखबरी है उसका निचोड़ क्या उसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 9.55 पर, हाई बनाई 10.25 की, लो है 9.50 का और एंड में 10.20 पर इसने क्लोजिंग दी है। 6.81% ऊपर। बहुत ही शानदार क्लोजिंग है, क्योंकि जो दिन भर की हाई है उसके आसपास इसने क्लोजिंग दी। इसका मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश जोन में आ चुका है और कल यहाँ से और तेज़ी बन सकती है। और फ्रेंड्स, सबसे जो बड़ी तेज़ी के पीछे जो रीज़न है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार हम इसके NSE के वॉल्यूम को देख लेते हैं। तो NSE में करीब 19 करोड़ 68 लाख 37,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 4 करोड़ 84 लाख 47,000 की डिलीवरी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 24.61%। और फ्रेंड्स, अगर इसके सेलर बायर के आंकड़ों को हम चेक करें तो बाजार बंद होने के समय करीब यहाँ पे 16,71,000 बायर थे, लेकिन यहाँ पे सेलर कोई नहीं था, जो ये बात को साबित करता है कि स्टॉक मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 38 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 28 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 30 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 27 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम अच्छा ही है, एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। और 4.55 इसका 52 वीक का लो है, 13.80 इसका 52 वीक हाई है और स्टॉक फिलहाल बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है। और इस मजबूती के पीछे वजह है वोडाफोन आइडिया की तरफ से इसके जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये फ्राइडे को अनाउंस किया है कि उन्होंने 4 ईयर के मॉरेटोरियम को एक्सेप्ट कर लिया है। उनके बोर्ड मेंबरों ने भी इसको मान लिया है और सरकार की तरफ से उनका जो 4 ईयर का मॉरेटोरियम दिया गया है, जो AGR और स्पेक्ट्रम फीस के ऊपर जो उनको राहत मिली है वो अब कंफर्म हो चुकी है। यानी आने वाले 4 साल तक उनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो बड़ी रकम बाकी है वो सरकार को देनी है और फिलहाल वहाँ से उनको 4 ईयर का बहुत बड़ा एक गैप मिल चुका है, यानी राहत मिल चुकी है। अब वहाँ पे उनको टेंशन नहीं है, तो अब अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल वो फंड रेजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा फंड रेजिंग करेंगे और उस फंड के माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। और उनको पता है कि आने वाला जो समय है वो है 5G का, तो इसीलिए उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा दाव लगाया। और पिछले दिनों जो न्यूज़ निकल कर आई थी कि उन्होंने जो 5G टेस्टिंग की है वो गांधीनगर और पुणे में सबसे अच्छी 5G टेक्नोलॉजी की स्पीड निकल कर आई है, जो जियो और एयरटेल से बहुत ही ज़्यादा है। और इसका नतीजा यह है कि अब वो उत्साह में बहुत सारे बिजनेस टाइप करने शुरू कर चुके। तो जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है, वोडाफोन आइडिया ने विजबी रोबोटिक्स सॉल्यूशन और ट्विक लैब के साथ में एक बिजनेस पार्टनरशिप की है, उसका अनाउंसमेंट किया है। नई 5G टेक्नोलॉजी के लिए इन दो बड़ी कंपनियों के साथ में इन्होंने एक बिजनेस पार्टनरशिप की है, इनके साथ में हाथ मिलाया है। ये दो बड़ी इंडियन स्टार्टअप कंपनी है जो 5G टेस्टिंग में इनकी मदद करेगी और इनके माध्यम से ये 5G टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। और कंपनी की तरफ से ये कहा गया है कि ये एक हमारी बहुत बड़ी पार्टनरशिप है और जिसके माध्यम से हम 5G टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की शुरुआत कर चुके हैं। और
ये 5G टेक्नोलॉजी को ट्रायल करने जा रहे हैं, जिसमें वो स्मार्ट सिटीज़ के लिए, स्मार्ट इंटरप्राइज और स्मार्ट सिटीजन के लिए एक बेस्ट से बेस्ट सर्विस 5G की दे पाए, उसकी टेस्टिंग करेंगे इनके माध्यम से। और 5G जो टेक्नोलॉजी है वो आने वाले समय का देश का भविष्य है, और उसमें बहुत सारे अब चेंजेस आने वाले, जो हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पे 5G टेक्नोलॉजी में बहुत सारा हमें चेंज देखने को मिलेगा, और उसमें बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे पाए वोडाफोन आइडिया। इसीलिए उन्होंने एक बड़ी पार्टनरशिप की इन दो कंपनियों के साथ में। और दूसरी तरफ जो सीईओ और फाउंडर है ट्विक लैब्स के, उनका कहना है कि इस पार्टनरशिप के माध्यम से हम जो इंडिया के जो बड़े एथलीट हैं उनको वर्ल्ड क्लास की अच्छी ट्रेनिंग दे पाएंगे उनकी कोचिंग के लिए, इस सर्विस के माध्यम से जो 5G हम ट्रायल कर रहे हैं। तो ये एक बड़े द्वार खोल रहे हैं, यानी एक बिजनेस के लिए इनके अपॉर्चुनिटी खुल रही है, जिसमें इन सब का फ़ायदा होने वाला है, और सबसे बड़ा फ़ायदा होगा VI का। तो इसीलिए उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक बड़ी बिजनेस टाइप किया है। साथ में वोडाफोन आइडिया ने लगातार अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए लार्सन एंड टुब्रो के साथ में भी 5G के लिए जॉइंट वेंचर के साथ में उन्होंने एक बिजनेस टाइप किया हुआ है, जिसके माध्यम से वो 5G टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द डेवलप कर पाएंगे। तो एक तरफ से आप समझ लो वोडाफोन आइडिया ने कमर कस ली है, जल्द से जल्द वो 5G टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं। और जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी इनके पास आएगी, इनका जो कस्टमर बेस जो इनके छूट के गया है, जिन्होंने रिलायंस जियो ज्वाइन किया या एयरटेल में चले गए, वो कस्टमर फिर से इनकी तरफ आने लगेंगे, क्योंकि इनकी जो सर्विस होगी उनसे बेस्ट होगी, तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो जो इसकी शेयर की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, यानी फिलहाल बिल्कुल कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है। तो आने वाले समय में स्टॉक 100 को क्रॉस कर सकता है, ये बहुत जल्द हो सकता है अगर इनको 5G टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिल गया तो इस तरह से फिलहाल ये दाव लगाए जैसा स्टॉक है, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। अगर ये आपका दाव सही लग गया तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। वैसे भी कम्युनिटी सेंटीमेंट भी फिलहाल इसके साथ में, यानी 91% बाई की कॉल है, 4% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से करीब 96% लोग इसको लेना पसंद करें, जो इसके लिए बहुत पॉजिटिव बात है। फ्रेंड्स, एक बार इसके पिवोट लेवल को भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 9.33 का है। स्टॉक अगर और नीचे स्लिप हो गया तो फिर 9.12 तक जा सकता है, और बड़ी गिरावट हुई तो फिर ये 8.88 तक जा सकता है। तो करेक्शन में फिलहाल ये 8.5 के आसपास जाने की संभावना बन रही है। लेकिन ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा तो जो टारगेट निकल के आ रहे वो है 9.78 का फर्स्ट टारगेट है। स्टॉक अगर उससे ऊपर चला गया तो फिर 10.02 तक जाएगा, और उस तीसरा जो टारगेट है वो है 10.23 का। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसने अपने लगभग टारगेट जो थे वो हिट कर लिए। इसका मतलब स्टॉक बहुत बड़ी बुलिश जोन में आ चुका है, और यहां से तेजी से आगे बढ़ सकता है। निवेश का अच्छा जरिया बन रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, यानी आप इसको साल से 2 साल के लिए होल्ड कर ले। इस बार ये 100 को क्रॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया है। इन्होंने लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप करने शुरू कर दिए, और जिस तरह से इनको 4 ईयर का मॉनिटरिंग मिला है तो इनका उत्साह बढ़ चुका है, और अब इसका जो मैनेजमेंट है बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और स्टॉक में हमें प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सपने साकार कर सकता है। लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि एक तरफ तो बाजार में करेक्शन की संभावना बन रही है, बाजार बहुत ज़्यादा दबाव में, तो अगर करेक्शन आएगा तो स्टॉक में भी बड़ी गिरावट हो सकती है, फिर से स्टॉक आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ ये पेनी स्टॉक की श्रेणी में आया हुआ है, कंपनी का बहुत सारा कर्ज है, तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे लॉस भी हो जाए। तो निवेश लिमिटेड मात्रा में करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, लेकिन जरूर करें। यह स्टॉक आपके लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक की श्रेणी में यह फिलहाल बहुत ही ज़्यादा मजबूत श्रेणी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी वॉल्यूम के साथ इसमें काम होता है। यहाँ पे रिटर्न की भी संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है, तो आप 2 साल के नजरिए के साथ इसमें निवेश कर सकते हैं। ये 100 को क्रॉस कर सकता है, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।